हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रवीण सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनिमल किंगडम का हमारा नेक्स्ट फाइलम इकाइनोडर्मेटा। अभी तक आपने देखा कि जो हर एक फाइलम है उसका एक मीनिंग है। इकाइनोडर्मेटा का भी एक मीनिंग है, तो देखते हैं इसका क्या मीनिंग है। इकाइनो का मतलब होता है स्पाइनी, और स्पाइनी क्या होता है? कांटे। और डर्मा मीन्स स्किन। तो आप समझ गए होंगे कि जो इनकी स्किन है उस पर कांटे जैसी स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसीलिए इस फाइलम का नाम पड़ा इकाइनोडर्मेटा। ये जो एनिमल्स हैं ये ऑलमोस्ट मराइन एनिमल्स हैं, यानी ये खारे पानी में पाए जाते हैं। इनकी बॉडी भी प्रीवियस ऑर्गेनिजम्स की बॉडी की तरह कैसी है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है। यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब इसमें 3 लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। और इनके अंदर भी सीलोमिक कैविटी है, जो कि इससे प्रीवियस के ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी थी। ये बाकी फाइलम से अलग क्यों है? क्योंकि पहली चीज़ हमने देखी कि जो इसकी स्किन है वो कैसी है? कांटेदार है। उसके ऊपर क्या है? कांटे हैं, स्पाइंस हैं। साथ में जो इसका चलने का तरीका है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का तरीका है, वो भी काफ़ी अनोखा है। वो कैसा है? वो वाटर ड्राइवन ट्यूब सिस्टम है। वाटर ड्राइवन ट्यूब सिस्टम का मतलब है वो पानी की सहायता से ये चल पाते हैं। हम स्टारफिश को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि ये कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर चल पाता है। और साथ ही जो इनकी स्किन है वो एक हार्ड स्ट्रक्चर से बनी होती है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। यानी जो इनकी स्किन होती है, जो अपर लेयर है, वो हार्ड होती है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। और ये एक इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। ये इसका क्या है? स्केलेटन है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? बाह्य कंकाल। तो इसका जो स्केलेटन है वो कैसा होता है? हार्ड होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स आप देख रहे हैं। ये एंटीडोन है, ये सी कुकुम्बर। इसका नाम सी कुकुम्बर क्यों है? क्योंकि ये खीरे जैसा देखने में है। खीरे को क्या कहते हैं हम? कुकुम्बर। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो देखने में कैसी है? खीरे जैसी। ये क्या है? इकाइनस है, सी अर्चिन। और ये स्टारफिश, जिसको हमने बचपन से सुना है स्टारफिश के बारे में, जो कि स्टार जैसी होती है। साथ में इन सब की एक खास बात और जो इनमें कॉमन देखी है आपने, जो हमें कुकुम्बर में नहीं दिखाई देती लेकिन बाकी ऑर्गेनिज्म से हम देख पा रहे हैं, वो क्या है? इसकी सिमेट्री। इसकी सिमेट्री कैसी है? रेडियल। इसकी सिमेट्री रेडियल है। रेडियल का मतलब है इसको हम एक से ज़्यादा तरीके से 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये स्टारफिश है, हम यहाँ से भी इसको चाहें तो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ से भी 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह इसकी जो शेप है वो ऐसी है कि हम इसको अलग अलग तरीके से 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह जो ये एंटीडोन है, इसमें भी रेडियल सिमेट्री है, और सी अर्चिन में भी रेडियल सिमेट्री है। ये सिमेट्री हमें कुकुम्बर में देखने को नहीं मिलती। इसमें हमें कैसी सिमेट्री देखने को मिल रही है? बायलेटरल। लेकिन कुछ एक्सेप्शन हर एक फाइलम के अंदर मिल ही जाते हैं। तो चलिए अब स्टडी करते हैं हमारे फेवरेट ऑर्गेनिज्म यानी सी स्टार को, जिसे हम स्टारफिश के नाम से भी जानते हैं। तो स्टारफिश की क्या खास बात है? तो स्टारफिश की अगर हम शेप देखें तो ये इसका टॉप साइड है, यानी ये ऊपर से हमें ऐसा दिखाई देगा, और नीचे की साइड से ये हमें ऐसा दिखाई देगा, जो इसकी कैसी साइड है? बॉटम साइड है। साथ ही जो ये टॉप साइड है, इसका जो एनस है वो टॉप साइड में होता है, और इसको हम क्या बोलेंगे? एब ओरल व्यू।
एब ओरल किसको कहते हैं? जो ओरल के अपोजिट साइड में हो। ओरल मतलब जहाँ पर हमारा माउथ होता है उसके अपोजिट साइड को हम एबोरल कहते हैं। और ये जो बॉटम साइड है, जिस साइड से ये ज़मीन के टच में रहता है, उस साइड को हम क्या कहते हैं? ओरल। तो ये कैसा व्यू है? ओरल व्यू है। अब इसमें देखिए, ऊपर से देखने से हमें क्या दिखाई देगा? ऊपर इसमें दो होल्स हमें दिखाई दे रहे हैं। एक होल छोटा है जो क्या है? इसका एनस है, और एक होल थोड़ा सा बड़ा है जिसको हम क्या कहते हैं? मैड्रीपोराइट। क्या कहते हैं? मैड्रीपोराइट। इसका एक नाम और है, इसको हम सीव सेल या सीव प्लेट के नाम से भी जानते हैं। सीव का मतलब छलनी, तो इसमें छेद है इसलिए इसको सीव प्लेट भी कहते हैं या मैड्रीपोराइट भी कहते हैं। और ये जो इसकी 5 आर्म्स हैं, ये क्या है? इसकी आर्म्स हैं। इनको रे के नाम से भी जानते हैं। इन आर्म्स को हम और क्या कह सकते हैं? और क्या कह सकते हैं इनको? हम रे। अब ये मैड्रीपोराइट का क्या फंक्शन है? जो मैड्रीपोराइट है यहाँ से ये वाटर को इनटेक करता है। वाटर को इनटेक करने से इसको क्या क्या बेनिफिट होंगे? वाटर इनटेक करने से एक तो ये इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड हो जाती है, और साथ में इसको चलने के लिए भी वाटर की ज़रूरत होती है, जो कि हमने पहले देखा था कि इसका जो चलने का सिस्टम है वो कैसा है? वाटर ड्राइवन है, यानी वाटर की हेल्प से ये एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जा पाता है। तो होता क्या है कि जो मैड्रीपोराइट है यहाँ से वाटर जाता है, और इसमें आपको ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं, ट्यूब। इन ट्यूब पर ये कुछ इस तरह की होती हैं, ट्यूब ऐसे फैली होती हैं इसकी बॉडी में, और इन ट्यूब पर बहुत सारे फीट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। बहुत सारे फीट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? ट्यूब फीट, क्योंकि ये एक ट्यूब से कनेक्टेड है। और इन ट्यूब्स के अंदर क्या होता है? वाटर होता है, और वो वाटर कहाँ से आता है? मैड्रीपोराइट से आता है। जब ये वाटर इस सिस्टम के अंदर जाता है तो ये इन जो फीट लाइक स्ट्रक्चर है इनके अंदर भी जाता है, और ये स्ट्रेच हो जाते हैं, फैल जाते हैं। लेकिन जो स्टारफिश है वो इनकी मूवमेंट को, इनकी स्ट्रेचिंग को कंट्रोल कर सकता है, और इसी कंट्रोल करने के कारण ये इनको रिलैक्स भी कर सकता है और इनको कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है, जिसकी वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट शो कर सकता है। जो माउथ है वो इसका बॉटम साइड में होता है, नीचे की तरफ, ये आपको दिख रहा है माउथ। और इसका जो माउथ है वो भी काफ़ी अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि ये अपने जो माउथ है वो उसको अपनी बॉडी से बाहर की तरफ निकाल सकता है। जो इसका स्टमक है उसको ये अपने माउथ से बाहर की तरफ निकाल लेता है, और जो प्रे है उसके ऊपर ढक लेता है। जैसे ये कोई प्रे है तो ये जो अपना माउथ है वो इस प्रे के ऊपर ऐसे ढक लेता है, और ढक के इसमें जो इसके छोटे छोटे दांत टीथ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनसे उसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है, और उसको कुछ डाइजेस्ट करने के बाद ये उस पूरे प्रे को अपने बॉडी के अंदर ले जाता है। यहाँ पर आपको दिख रहा है एम्बुलेक्रल ग्रूव्स। ग्रूव क्या होते हैं? अगर हम मिट्टी पे एक किसी डंडी से लाइन खींचें तो वहाँ पर एक गड्ढा सा बन जाएगा, एक लाइन बन जाएगी जो कैसी दिखेगी? धसी हुई, ऐसे एक लाइन सी दिखेगी जो धसी हुई है, गहरी सी लाइन। तो ऐसी लाइंस को हम क्या कहते हैं? ग्रूव्स कहते हैं। और इन्हीं ग्रूव्स में क्या होते हैं? ट्यूब लाइक जो इसके फीट हैं वे निकले होते हैं, और वो फीट किससे कनेक्ट होते हैं? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्ट होते हैं। इसीलिए इन फीट्स को हम क्या कहते हैं? ट्यूब फीट। इसके जो बॉडी है उस पर क्या है? स्पाइंस हैं बहुत सारे, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो उसकी स्किन है उसके ऊपर बहुत सारे स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसलिए इन्हें स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं, जिससे इसका नाम पड़ा इकाइनोडर्मेटा। तो उम्मीद है आपको हमारा आज का फाइलम इकाइनोडर्मेटा समझ में आया होगा। तो एक बार जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी उनको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो इकाइनोडर्मेटा का क्या मतलब है कि जो इनकी स्किन होती है वो कैसी होती है? स्पाइनी होती है, यानी उन पर कांटे जैसी स्ट्रक्चर्स होते हैं, और
ये ज़्यादातर कहाँ पर मिलते हैं? ये मराइन एनिमल्स हैं, यानी खारे पानी में ही पाए जाते हैं। इनकी बॉडी भी प्रीवियस ऑर्गेनिजम्स की तरह ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी 3 लेयर्स इसके अंदर है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। इनके अंदर भी सीलोमिक कैविटी है, यानी ट्रू कैविटी है। और जो इनका सिस्टम है चलने का वो काफ़ी अलग है, इस बाकियों से अलग है। इसका जो सिस्टम है वो कैसा है? वाटर ड्राइवन ट्यूब सिस्टम है, यानी पानी की हेल्प से चलने वाला सिस्टम। ट्यूब्स होती हैं और इन ट्यूब्स पे ही फीट होते हैं, इसलिए उनको ट्यूब फीट के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी जो बॉडी है, इसका जो स्केलेटन है काफ़ी हार्ड होता है, जो कि किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हमने पढ़े, सी स्टार, एंटीनॉन, कुकुम्बर, इकाइनस। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। उम्मीद है आपको हमारा आज का फाइलम इकाइनोडर्मेटा समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फाइलम प्रोटोकॉर्डेटा। अगर आपने इसे प्रीवियस फाइलम्स नहीं पढ़े हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।